Good morning, dear learners. This is Miss Preeti Narwal. Welcome to Narwal Study Point. तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 10th। तो कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता अधिकार। कंज्यूमर कौन होता है? जो सामान को खरीदता है। उपभोक्ता कौन होता है? कस्टमर। जो सामान को खरीदता है, ग्राहक जो होता है बेसिकली उसको क्या बोला जाता है? उपभोक्ता बोला जाता है। और कस्टमर हम लोग उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है ये आपकी इकोनॉमिक्स का। और इजी क्यों है? बिकॉज़ प्रैक्टिकल अप्रोच है यार इसकी। बिकॉज़ हम लोग जहाँ पर जो चीज़ हम लोग फ़ील करते हैं, जो चीज़ हम लोग देखते हैं, जो हम खुद हैं। बिकॉज़ जब हम सामान खरीदते हैं तो हम खुद क्या बन जाते हैं? कस्टमर बन जाते हैं। अगर हमारी शॉप है तो हम क्या बन जाते हैं? एक शॉपकीपर बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर जो है वो बहुत आसान होने वाला है। इस चैप्टर में जो टॉपिक होंगे हमारे वो हैं उपभोक्ताओं के अधिकार क्या होते हैं, उपभोक्ता के शोषण के कारण क्या हैं, यानी कौन कौन से अधिकार जो हैं वो एक कस्टमर के पास होने ज़रूरी हैं, ग्राहक के पास होने ज़रूरी हैं। ठीक है, और अगर उसके साथ शोषण हो रहा है, दुकानदार किस तरीके से शोषण करता है, कौन कौन से वो कारण हैं। ठीक है, कि शोषण किस तरीके से किया जाता है उसके साथ, कौन से रीजंस हैं। फिर उसके बाद हम कोपरा के बारे में बात करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लेकर के आया गया था। इसके बारे में हम बात करेंगे और उपभोक्ता के कर्तव्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए, ठीक है, जो अपनी पर्सनल यूज़ के लिए सामान या फिर किसी सेवा को खरीदता है, उसको ग्राहक, उपभोक्ता, कस्टमर कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता के जो अधिकार हैं, कौन कौन से अधिकार हैं भाई? सुरक्षा का अधिकार उसके पास होना चाहिए, चुनने का अधिकार होना चाहिए। सुरक्षा का अधिकार किस केस में? कि मान लीजिए उसको कोई सामान चाहिए है, ठीक है? तो ये नहीं है कि वो किसी भीड़ टाइप का जो डेंजर है, जो खतरा है वो महसूस करे वहाँ पर। यानी उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि उसकी मर्ज़ी है वो किसी भी शॉप से खरीद सकता है, ठीक है? किसी भी प्रकार का कोई खतरा उसको नहीं है। ये कई बारी क्या होता है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि भई आपने जो सामान है वो मेरे पास से खरीदना है, तो जो ग्राहक है वो क्या मानेगा कि भई ठीक है, नज़दीक की दुकान है तो मैं इसे खरीद लेता हूँ। लेकिन वो उसकी मजबूरी नहीं है, ठीक है? वो उसकी मर्ज़ी है कि हाँ ठीक है, वो उसको अपना फ़ैमिलियर समझता है, तो उसके साथ वो मतलब उससे वो सामान ले रहा है। लेकिन ये कहीं पर भी उसकी जो बाउंडेशंस उसमें नहीं है। चुनने का उसके पास अधिकार है कि वो क्या सामान लेना चाहेगा। जो क्वालिटी है वो चूज़ कर सकता है, वो शॉप वो चूज़ कर सकता है जिससे उसने सामान खरीदना है। तो सुरक्षा का अधिकार उसके पास है, चुनने का अधिकार उसके पास है, सुने जाने का अधिकार है, यानी दुकानदार जो है उसकी बात को पहले सुने कि वो चाहता क्या है, क्या खरीदना चाहता है, तो सुने जाने का अधिकार उसके पास है। सूचना पाने का अधिकार है, यानी उसको सूचना दी जानी चाहिए, उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके बारे में। या फिर मान लीजिए उसको कोई जो सामान है, मान लीजिए लेज़ खरीदना है, वो उसके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, और शॉपकीपर उसको लेज़ दे रहा है जी 20 रुपए का। तो ये तो गलत है ना। गलत इन द सेंस किस केस में? कि भाई उसके पास इतने पैसे नहीं है, या तो वो उधार करेगा फिर। तो सूचना पाने का अधिकार उसके पास होना चाहिए ना, उसके पास इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसको कि भई आपकी जो शॉप है उसमें 10 रुपए का जो लेज़ का पैकेट है वो भी मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पाने का अधिकार किसके पास है? ये हमारे जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास होता है। और सूचना किस तरीके से हो सकती है? सूचना हो सकती है अभी वेजिटेरियन जो प्रोडक्ट है आपका या नॉन वेजिटेरियन है, इस टाइप की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पाने का अधिकार उपभोक्ता के पास होता है। निवारण का अधिकार, अगर उसको कोई समस्या आती है तो उसके निवारण का अधिकार भी उसके पास है। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये सारे अधिकार हमारे जो कंज्यूमर हैं उसके पास होते हैं।
अब शोषण क्या होता है, ठीक है? हमने बात करी थी कि उपभोक्ताओं का शोषण जो है वो किस तरीके से शॉपकीपर करता है, कौन-कौन से कारण हैं जिसकी वजह से उसका शोषण किया जाता है। तो शोषण बेसिकली होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब दुकानदार अपना कोई लाभ कमाने के लिए वस्तु में मिलावट कर देता है। देखिए, काम से लाभ पाने के लिए किसी के साथ गलत व्यवहार करने की क्रिया या जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उसको शोषण बोला जाता है। कौन-कौन से रूप हो सकते हैं भई? सबसे पहले देखो भ्रामक विज्ञापन, ये भी एक टाइप का शोषण है कि आपको जो एडवर्टाइज़मेंट है, जो विज्ञापन दिखाया जा रहा है, वो तो इतना भड़कीला दिखा दिया जाए लेकिन वास्तव में वो प्रोडक्ट आपका वैसा ना हो, तो ये भी एक टाइप का शोषण होता है उत्पादक वो जो होते हैं हमारे उपभोक्ताओं के साथ। अनुचित कीमतें, कीमत आप जो रेट आप लगा रहे हो वो अनुचित हो, उचित ना हो, ये भी एक टाइप का शोषण है। मिलावट कर दी जाए, ठीक है? उत्पादों की खराब गुणवत्ता, क्वालिटी अच्छी ना दी जाए। भ्रामक पैकिंग, यानी जो पैक किया जा रहा है ना सामान को, उसकी पैकिंग तो इतनी अच्छी हो लेकिन उसके अंदर सामान घटिया क्वालिटी का भरा गया हो, तो ये भी क्या है? शोषण है भई। कम वज़न की आपूर्ति, कम वज़न कैसे? आपने 1 किलो चीनी लेनी है, दुकानदार क्या करता है 900 ग्राम तौल देता है अपनी जो होती है उसके पास मशीन, उसमें वो कोई भी ऐसी मैग्नेट वग़ैरह यूज़ करके तो क्या कर देता है 900 ग्राम चीनी आपको देता है, तो कम वज़न मिला आपको। लेकिन आप क्या सोचोगे जी 1 किलो लेके आए हम तो, लेकिन मिली कितनी 900 ग्राम, तो इस थोड़े से फ़ायदे के लिए दुकानदार क्या करता है, ग्राहक का शोषण करता है भई। सेवा में कमी, ठीक है? ये भी शोषण हो सकता है। सेवा में लापरवाही, अब सेवा में कमी और सेवा में लापरवाही से मतलब है आप किसी मेडिकल में जाते हो, गवर्नमेंट मेडिकल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है भई, उसमें आप लोग जा रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर आप जा रहे हो। तो बेसिकली जो हॉस्पिटल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, वो क्या हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो जितनी अच्छी सर्विस जो है वो प्राइवेट सेक्टर में मिलती है, उतनी गवर्नमेंट में नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो उस सर्विस में कमी करते हैं, ठीक है? सर्विस में लापरवाही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, शोषण यहाँ रूपों में प्रकार में शोषण हो सकता है इतने रूप में किसी भी ग्राहक के साथ, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता शोषण के लिए जिम्मेदार कारक, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं उपभोक्ताओं के शोषण के लिए। तो सबसे पहले देखो सीमित जानकारी, उपभोक्ताओं को जानकारी बहुत कम होती है, होती भी है तो एक लिमिटेड सी अमाउंट में उनके पास जो नॉलेज है वो होती है। सीमित आपूर्ति होती है, सीमित प्रतियोगिता होती है और कम साक्षरता होती है, यानी जो हमारे उपभोक्ता हैं वो इतने अवेयर नहीं होते हैं कि उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसको वो, पहली बात तो उसको वो पकड़ ही नहीं पाते कि उनके साथ जो शोषण हुआ है ना उसको वो देख ही नहीं पाते, ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अगर ऑब्जर्व भी कर लेते हैं तो उनको पता नहीं है कि उसके बाद क्या एक्शन लेना चाहिए। उनको कॉपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या फिर ये जो हमारे न्यायालय बनाए गए हैं, जो जस्टिस कोर्ट बनाए गए हैं, इनके बारे में उनको नहीं पता होता, अवेयर नहीं होते हैं वो इन सब के बारे में। तो ये सीमित जानकारी के अभाव में उनके साथ शोषण जो है वो होता जाता है, ठीक है भाई। तो उपभोक्ताओं के अधिकार हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इन सब के लिए जैसे हमने क्लास 10th की जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट कर ली है, उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट आपकी बना दी है ताकि आपको इधर उधर ना छानना पड़े। आप क्लास 10th ज्योग्राफी में जाओगे तो उस सेक्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। और सेम एज़ मैंने इकोनॉमिक्स की भी बना दी है, तो वो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड।